सबसे साफ शहर इंदौर के भागीरथपुरा का ये मकान नंबर 1051। यहाँ 50 साल की सीमा प्रजापत रहती थी। रविवार रात को आम दिनों की तरह खाना वाना खा के सोई। सोमवार सुबह उनकी तबीयत बिगड़ी। अस्पताल ले जाते इससे पहले ही उल्टी दस्त से रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इस परिवार में अब उनका एक बेटा है, उनके पति हैं और उनका एक पोता है। तबीयत कुछ लोगों की और भी ख़राब हुई थी। उनकी भतीजी भी यहाँ रहती थी, उनकी भी तबीयत ख़राब है। बेटे से बात करते हैं। आपका नाम? अरुण प्रजापत। अरुण जी, आप लोग क्या करते हैं? हम छुट्टी मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं सारे, पिताजी भी, आप भी हाँ। मजदूरी करते हैं। पानी आप सबने पिया होगा। हाँ। उस दिन से तबीयत खराब हुई सबकी या सिर्फ माताजी की तबीयत बिगड़ी? हमकी ही तबीयत खराब हुई है। हम तो बाहर रहते हैं, सुबह 8 बजे आते हैं, शाम को 8 बजे आते हैं, तो हम एक आध गिलास ही पानी पीते हैं, तो हम लोगों को इतना इफेक्ट नहीं हुआ जितना माता राम को हुआ। और अस्पताल ले जा पाए आप लोग? नहीं ले जा ही नहीं पाए ना, हम अस्पताल ही नहीं ले जा पाए। मतलब हमने गाड़ी में रख के लेके जा ही रहे थे और एक्सपायर गाड़ी में। हाँ। आप भाई जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जितेंद्र प्रजापत। जितेंद्र जी, देश का सबसे साफ शहर कहते हैं इंदौर को। आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि पानी पीने से इतने लोगों की मौत हो जाएगी? कभी नहीं सोचा था ऐसा कि पानी पीने से ऐसा हो जाएगा। आपकी बिटिया की भी तबीयत ठीक? मेरी लड़की की तबीयत खराब हो रही है, उसको कल भी बाटल चढ़वाई, अभी थोड़ा स्थिति ठीक है उसकी। जी। आप लोगों ने कभी शिकायत की थी कि पानी गंदा आ रहा है या पानी से बदबू आ रही है, या कब से ये चल रहा है? नहीं, शिकायत नहीं की, क्योंकि वो नॉर्मल ऐसा पानी आ रहा था और फिर वो अचानक ऐसा कड़ापन आया पानी में, तो हमने सोचा कि कुछ दवाई वगैरह डाली होगी पानी की टंकी में, बस उसी के हिसाब से डालने से ही हुआ है। क्लोरीन ज्यादा डलने से। अब वो क्लोरीन डाला कि क्या डाला, देखिए आप लोगों को कब से लग रहा था कि पानी खराब आ रहा है? कितने दिनों से? 2-4-8 दिन से आ रहा है, मतलब खराब पानी तो। अच्छा। हाँ। आप उनकी क्या हुए? उनसे भी बात करते हैं। आप उनकी क्या हुए? मैं उनकी भाभी लगती हूँ। भाभी हैं। तो आप लोग ज्यादातर घर पे रहती हैं, तो हाँ, घर पानी पे कब से आपको लोग लग रहा था पानी खराब? 15-20 दिन से आ रहा था खराब। हाँ, ऐसा जम जाता था पूरा कचरा जैसा। तो पानी सीधा पीते हैं या खौला करके या फिर उसको फिल्टर करके, कैसे पीते हैं आप नहीं, लोग? हम तो जैसे ही भरते वैसे जैसे पीते हैं हाँ, वैसे हाँ, पी लेते हाँ। हैं। तो अब थोड़ा डर लग रहा होगा उस हाँ, डर पानी? लग रहा है। हमने तो आज नर्मदा का पानी पूरा डोल दिया और बोरिंग का भरा। बोरिंग का पानी? हाँ, क्योंकि हमारे ननद का ऐसा हो गया तो हमको सबको डर लगने लग गया। आपका नाम क्या है? सुनीता प्रजापत। सुनीता प्रजापति। तो दिक्कत हो रही होगी अब। पहले तो घर से नल से पानी आ जाता होगा, अब दूर से बोरिंग से ला दूर से ला रहे हैं ना भर के। कहाँ से ला रही हैं? वो वहाँ से, वो रिक्शा खड़ा है वहाँ से। हाँ, बोरिंग का पानी। हाँ। तो सारे मोहल्ले में लगभग बोरिंग का ही पी रहे हैं या? सर अब मोहल्ले वाले सब अपने अपने, क्योंकि इस गली में बोरिंग का पानी आता नहीं है, नर्मदा के अलावा कोई पानी नहीं आता है। और आज सुबह ये बगल में लड़का रहता है, उसकी माताजी खड़ी, उनकी भी उसकी तबीयत खराब हो गई, उल्टी दस्त हो रहा है। अच्छा, अभी लेके गए हॉस्पिटल, अभी से लेकर गए। ये वो खड़ी उसकी मम्मी, देखिए। अच्छा, उनसे भी बात करते हैं भाई एक बार। अभी उनके लड़के को अभी वो हॉस्पिटल से लेके आए। अच्छा, क्या आपके बेटे की भी तबीयत? आपका पूरा नाम क्या है दीदी? निर्मला धीमान। निर्मला धीमान। आपकी बेटी की तबीयत खराब हाँ। हो गई है? क्या हो रहा था उनको? उनको भी उल्टी दस्त हो रही। उल्टी दस्त हो रहा है? हाँ, कब से हो रहा है ये उल्टी दस्त? कल से कल से हो रहा था। पानी आप लोग यहाँ भी सप्लाई का? यही पी रहे पानी तो हम लोग। ये जो आता है वही पी रहे हैं? हाँ, डर नहीं लग रहा जैसे वो लोग कह रहे हैं बोरिंग का पानी लाना पड़ रहा है डर के मारे? तब हमको मालूम नहीं था, वो तो बोल रहा था कि पानी ऐसा लग रहा है, पर मेरे घर में रहती नहीं तो वो मैंने भी नहीं ध्यान दिया ज्यादा, मैं काम पे चली जाती हूँ। कहाँ भर्ती कराया बेटे को अभी? अभी तो घर पे ही है। घर पे ही लेके आया हॉस्पिटल से लेके, इसको बुला लो बाहर। अच्छा, ये ये आइए। तबीयत खराब हो गई। आपकी तबीयत खराब है? क्या नाम है आपका? निखिल। निखिल, क्या हो रहा है निखिल आपको? पेट दर्द हो रहा और उल्टी हुई थी। पेट दर्द हो रहा, उल्टी हो रही है? हाँ। तो क्या बॉटल चढ़ाया है अस्पताल में? नहीं, दवाइयाँ दी है? हाँ। तो ये जो मोहल्ला आप देख सकते हैं, इस मोहल्ले में कई जगहों पर इस तरह से आपने देखा होगा कि इस तरह से पूरे मोहल्ले में कई घरों की कहानी ऐसी है। कहीं किसी की मौत हो गई है, कहीं अभी भी लोग बीमार हैं, अस्पताल से आ रहे हैं और पीने के पानी जैसी बुनियादी चीज़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इंदौर से अपनी सहयोगी तनुश्री और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। तो हमारे सहयोगी अनुराग की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। भागीरथपुरा वही इलाका जहां इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, जहां लोगों की मौत हुई है, लोग बीमार पड़े हैं। 2-3 मोटा मोटी बातें निकलकर सामने आती है। पहली बात तो ये कि गंदे पानी की सप्लाई कई दिन से हो रही थी। दूसरी बात ये कि लोगों को पानी पीने में डर लग रहा है। सोचिए जरा उन लोगों के बारे में, कितनी खौफ में वो लोग हैं कि पानी का एक गिलास जो नल से सप्लाई होता है उसको
पीने में उन्हें डर लग रहा है। तीसरी बात यह कि आंकड़ा बताया जा रहा है 100 से ज्यादा का जो लोग अस्पताल में भर्ती है, लेकिन लोगों के बीमार होने का सिलसिला अभी भी जारी है, यानी कि आंकड़ा बड़ा हो सकता है। और चौथी अहम बात यह कि जब पानी की शिकायतें मिल रही थी तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो तमाम जो बातें हैं ये ऐसी हैं जो साफ ये दिखा रही हैं कि इंदौर के कंधे आज झुके हुए हैं। जो इंदौर सीना तान कर फक्र से कहता था कि मैं सबसे साफ शहर हूं, आज उस पर ये दाग लग गया है। जैसे चांद पर दाग लग जाता है, आज ऐसे इंदौर पर दाग लगा हुआ है। और इस बात से इंदौर के रहनुमा करता धरता मुंह नहीं छुपा सकते, उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए जुड़ेगा। मेहमानों से आपका परिचय हम करा दें। सागर कसेरा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संतोष सिंह गौतम, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ेंगे। सभाजीत यादव, पूर्व कमिश्नर इंदौर नगर निगम, वो भी इस चर्चा में शामिल रहेंगे। अतुल सेठ, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। लेकिन मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मैं रुख करूंगा मेरे सहयोगी आसिफ का, जो इस समय न्यूज रूम में मौजूद हैं। उनके पास कुछ और जानकारियां हैं जो ग्राफिक्स के जरिए वो आपको बताएंगे, और उसके बाद अपने मेहमानों के पास हम जाएंगे चर्चा की शुरुआत करने के लिए। आसिफ, बताइए। देखिए अनंत, बिल्कुल जैसा आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि इंदौर वो शहर है जिसकी पहचान ही साफ सफाई स्वच्छता से है। लेकिन अगर वहां गंदा पानी पीने से लोगों की मौत हो रही है, 7 लोग अगर काल के गाल में समा गए, तो सवाल उठना लाजमी है। 3 ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि मामला है क्या। देखिए, पहले मामला है क्या, फिर जो सवाल उठे और फिर जो कार्रवाई हुई है। तो सबसे पहले अगर आप बात करते हैं जहरीले पानी का जिम्मेदार कौन, यही अपने आप में सवाल है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की सप्लाई हुई। ये वार्ड नंबर 11 के 7000 घर हैं जहां नर्मदा पाइपलाइन से पानी पहुंचता है। 25 दिसंबर को स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी गंदे पानी की। ये मामला आज का नहीं है, 5 से 6 दिन पहले लोगों ने शिकायत की थी कि पानी गंदा आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शौचालय के पानी सप्लाई का आरोप लगाया गया, क्योंकि जब लोग पानी पी रहे थे उन्हें बदबू आ रही थी, उन्हें एहसास हो रहा था कि पानी में कुछ दूषित मिला हुआ है। उन्होंने शिकायत की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना तो पानी की टंकी साफ हुई, सितंबर में कहा गया पानी की टंकी साफ हुई, उसके बाद क्या हुआ? गंदा पानी आता रहा। अगली बार देखिए, लोगों को उल्टी और डायरिया की शिकायत होने लगी। उल्टी 10 से लोग परेशान हो गए। जैसा भी आप सुन भी रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट में, एक बच्चा बता रहा था कि उसे अभी भी पेट दर्द, उल्टी की शिकायत है, और यही सबसे बड़ी परेशानी थी उन लोगों को जिन्होंने पानी पिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मेडिकल टीम ने 2703 घरों का सर्वे किया। मेडिकल टीम पहुंची, यानी जब शिकायत की गई तब कोई नहीं पहुंचा, लेकिन जब लोगों को परेशानी होने लगी, प्रशासन को डर हुआ कि मामला बिगड़ सकता है, तब जाकर 2703 घरों का सर्वे किया गया। देखा गया कि वहां लोगों की क्या दिक्कतें हैं। भागीरथपुरा में 12000 लोगों की जांच की गई। अब आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, वार्ड नंबर 11 में 7000 घर हैं जिनमें नर्मदा का पाइपलाइन से पानी पहुंचता है। वहां 12000 लोगों की जांच की गई, और फिर उस जांच में जो नतीजे आए, जो जांच में चीजें सामने आई, वो डराने वाली थी। क्योंकि इसके बाद वहां पर 111 बीमार लोगों को अस्पताल भेजा गया। जाहिर बात है, ये वो लोग हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी था, जिनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी, वो घर पर ठीक नहीं हो सकते थे, और उनमें से 7 लोगों की जान चली गई, 7 लोग मर गए। दूषित पानी से मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने खुद माना कि 7 लोग की मौत हुई, जबकि जो स्थानीय लोग हैं वो कहते हैं कि 8 से ज्यादा मौत हुई है। देखिए, ये वही भागीरथपुरा का वार्ड नंबर 11, तो लोगों को मालूम है किस किस घर में मौत हुई है। लोग कह रहे हैं 8 मौत हुई हैं। मेयर पुष्यमित्र भार्गव कह रहे हैं कि अब तक 7 लोगों की जान जाने की जानकारी सामने आई है। ये हमने आपको बताया। और निगम से पानी सप्लाई पाइप की जांच की गई। यानी जब इतना बड़ा ये मामला हो गया, तब जाकर पानी की पाइप की जांच की गई, और फिर उसमें मालूम चला कि हाँ, उसमें कुछ दूषित गया है, यानी उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। ये मुख्य पानी सप्लाई पाइपलाइन में लीकेज मिला। अब आप देखिए कि जो पाइपलाइन 7000 लोगों के घरों को पानी पहुंचा रही है, वहां लीकेज मिला, और यह भी जानकारी आई कि उसके ऊपर शौचालय बन रहा था। यानी कि जो साफ पानी था उसमें कुछ ना कुछ मिलावट हुई, उसमें कुछ दूषित गया, जिसकी वजह से पानी दूषित हो गया। मुख्य पानी सप्लाई पाइपलाइन में मिलावट थी, और उसके बाद ये, जैसे मैंने बताया आपको, कि ऊपर टॉयलेट का निर्माण हो रहा था। हम आगे बताएंगे आपको कि ये जो वक्त लगा है ढूंढने में से, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कितना लंबा वक्त लगा लीकेज ढूंढने के लिए। पाइपलाइन के ऊपर टॉयलेट का निर्माण हो रहा था, और ये जो सप्लाई हुई वो दूषित थी। अब मैं जरा आपको अगला ग्राफिक्स दिखाता हूं जो सवाल उठाता है, और कई सवाल हैं। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सवाल पूछ रहा है। सवाल में सबसे पहले हमारा सवाल यह है कि जब टंकी से महज 100 मीटर दूर फॉल्ट था, देखिए टंकी से सिर्फ 100 मीटर दूर था फॉल्ट,
उसे ढूंढने में 1 हफ्ता लग गया। तो 1 हफ्ते तक जो पीएचई के अधिकारी हैं, जो नर्मदा पाइपलाइन की देखरेख करने वाले अधिकारी कर्मचारी, वो क्या कर रहे थे, सिर्फ 100 मीटर दूर फॉल्ट ढूंढने में पूरा 1 हफ्ता लगा दिया। यहां हर मिनट लोग बीमार पड़ रहे थे, क्योंकि पानी मूलभूत आवश्यकता है, पानी पी रहे थे लोग, बीमार पड़ रहे थे, लेकिन 1 हफ्ता लग गया फॉल्ट ढूंढने में। अगला सवाल जो आता है, सवाल नंबर 2, टॉयलेट की गंदगी मिला पानी पीते रहे लोग, किसी को पता कैसे नहीं चला। लोग शिकायत कर रहे थे कि पानी खराब आ रहा है, इस पानी को देखिए, इसमें कुछ दिक्कत है, हमें परेशानी हो रही है, लेकिन उसकी जांच नहीं की गई, लोगों की शिकायत पर गौर नहीं किया गया, और जब मामला बिगड़ा तो फिर हजारों लोगों की जांच की गई। सवाल नंबर 3 उठता है, 1 साल पहले पाइपलाइन बदलने का टेंडर हुआ था, तो फिर काम क्यों नहीं हुआ? यानी कि जाहिर बात है, या तो पाइपलाइन जो थी वो या तो कमजोर पड़ रही थी, या उसमें कहीं लीकेज जा रहा था। जब टेंडर 1 साल पहले हो गया था, 2024-25 में टेंडर हो गया था, तो 1 साल के बाद भी उस टेंडर के मुताबिक काम क्यों नहीं हुआ? वो पाइपलाइन क्यों नहीं बदली गई? जहां जहां दिक्कत थी उसे क्यों नहीं बदला गया? सवाल नंबर 4 पर बात करते हैं। सवाल नंबर 4 है, शिकायतों के बावजूद पार्षद और जिम्मेदार अधिकारी क्या सोए रहे? क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से आंखें मूंद ली? कानों पर जूं नहीं रहेंगी? ये वो सवाल है जो इस वक्त खड़ा हो रहा है। पांचवां सवाल आता है कि जो बताया जा रहा है कि दूषित पानी से हुई मौतों की जिम्मेदारी अब कौन लेगा, किसकी जिम्मेदारी होगी? इंदौर जैसे शहर में तो ये वैसे भी क्षम्य नहीं है, क्योंकि आप जिस चीज का दावा करते हैं, अगर वो साफ पानी आप नहीं दिखा सकते लोगों को, तो फिर तो ये बहुत दिक्कत की बात है। अब जरा अगला ग्राफिक्स की बात करते हैं कार्रवाई की, कि अब तक इस मामले में कार्रवाई क्या हुई है। देखिए, इन सब की आवश्यकता ही नहीं पड़ती अगर लोगों की परेशानी सुन ली जाती, लेकिन कार्रवाई के मामले में क्या हुआ? सीएम ने 4 अधिकारी सस्पेंड कर दिए। 4 अधिकारी जो पीएचई जुड़े हुए थे, जो नर्मदा पाइपलाइन जुड़े हुए थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। इसके बाद कार्रवाई क्या हुई? जो जोनल अधिकारी हैं जोन नंबर 4 के, उनको सस्पेंड किया गया। ये 4 अधिकारी कौन कौन है वही बता रहे हैं मैं आपको, कि जोनल अधिकारी जोन नंबर 4 के सस्पेंड कर दिए गए। इसके बाद किस पर कार्रवाई हुई है? पीएचई के सहायक इंजीनियर और जो इंचार्ज इंजीनियर हैं, प्रभारी यंत्री, उनको भी निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद किस पर कार्रवाई हुई है? प्रभारी उपयंत्री, डिप्टी इंजीनियर, जो इंचार्ज डिप्टी इंजीनियर थे पीएचई के, उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। यानी अब कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है, मुआवजे का ऐलान किया गया है। और ये जो महापौर है, मेयर पुष्यमित्र भार्गव, उन्होंने जांच के आदेश दे दिए, यानी कि अब पता किया जाएगा कि ये मौतें हुई कैसे, और प्रभावित इलाके के 2703 घरों का सर्वे कराया जा रहा है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था। तो अब सवाल यही है कि जब इतने लोगों की मौत हो गई, तब जाकर ये कार्रवाई हो रही है। ठीक है, मुआवजा मिलेगा, अच्छी बात है, लेकिन जो लोग चले गए उनकी भरपाई कैसे होगी? वो कैसे वापस लौट कर आएंगे? इंदौर जैसे शहर में लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। अनंत, आपके पास आ रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, बहुत विस्तार से आपने तमाम अहम जानकारियां हमारे दर्शकों के सामने रखी हैं, और ये जानकारियां हमारे जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उन तक भी पहुंची होंगी। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे, हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है, और सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा सागर साहब का, प्रवक्ता है बीजेपी के। जल जीवन होता है सागर साहब, इंदौर में तो जल जहर बन गया, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? वक्त रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई? लोग शिकायत कर रहे थे, पूरा अमला क्या कर रहा था? पूरा अमला कहां था? किसी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? अब जांच भी हो रही है, पड़ताल भी हो रही है, अधिकारी सस्पेंड भी हो रहे हैं, क्या फायदा उसका? 7 लोगों की जान चली गई और यह आंकड़ा भी फाइनल नहीं है। सागर साहब, आपसे मेरा सवाल है,